के इस सेशन में हम लोग आपकी रिक्वेस्ट पर नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ट्रेड प्लान्स को डिस्कस करेंगे और किस प्राइजेक्शन को रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं इस पे भी बात करेंगे और किस तरीके से प्राइस पर आप अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग अपना कमांड कर लेंगे प्राइजेक्शन पे। ये एक लर्निंग सेशन होगा जिसमें बहुत सारे प्राइस के एस्पेक्ट आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले जब हम नेक्स्ट वीक के कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वहां पर हमारे लिए जरूरी होता है लास्ट ट्रेड प्राइस एलटीपी को देखना। लास्ट ट्रेड प्राइस हमारा जो है 23,495, राउंड फिगर 23,500 की हमने क्लोजिंग दी। रिसेंट वीक को अगर देखा जाए तो रिसेंट वीक हम लोग एक इस तरीके से डाउन साइड पुल बैक लेके ट्रेड किया है। इस पुल बैक में कोई बड़ी सप्लाई तो नहीं दिखती क्योंकि अब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था। अगर आप रैली के बिहाफ पर इस रिट्रेसमेंट को देखेंगे और टाइम एंड प्राइस के जो हमारा प्राइस टाइम एंड प्राइस का जो हमारा कंडीशन है उससे अगर आप प्राइस को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हायर हाइस के फॉर्मेशन के जितने अग्रेसिव थे उसके अगेंस्ट में ये सप्लाई उतनी अग्रेसिव हमको नहीं देखने को मिलती। जितने अग्रेसिव ये हायर हाइस का ट्रेंड था ना उतना अग्रेसिव हमको सप्लाई देखने को नहीं मिलती। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद ये हाई ब्रेक करे और मोमेंटम हायर साइड करे। एक ये पॉसिबिलिटी आवरली टाइम फ्रेम से हमको निकल के आती है। अब यहीं पर एक गलती एक ट्रेडर क्या करता है कि जब भी हम किसी आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम को देखकर अपना व्यू किसी एक पूरे वीकली ट्रेड प्लान को लेकर बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि बिगर पिक्चर तो हमने देखा ही नहीं। हमने 1 घंटे और 2 घंटे के बायर सेलर को कंपेयर कर लिया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं किया, डेली वीकली और मंथली बायर सेलर क्या कर रहे हैं उन पे हम लोग कोई नजर नहीं रखी। तो कभी भी किसी प्राइजेक्शन को देखने की शुरुआत कीजिए तो पहला काम हम क्या करते हैं, किसी बिगर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम। अब यहां पर हमको जो भी दिखेगा बड़े अच्छे से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। देखिए रिसेंटली अगर आप गौर करें तो ये 3 हफ्ते की डिमांड को लगभग एक वीक में काटने वाली ये सप्लाई निफ्टी 50 ने अपने टॉप पर 26,000 के पास देखी थी और एक वीक का हमारा जो डिप था वो 1000 पॉइंट का था। रिसेंट अगर आप प्रीवियस वीक देखें, प्रीवियस इस हफ्ते के पहले का वीक, तो 22,400 से हम लोगों ने डिमांड उठाई और 23,400 के हाई लगा दिए। तो आप मान के चलिए कि ये 1000 पॉइंट का जो हम लोगों ने टॉप पर डिप देखा था उसी तरीके का ये डिमांड हम लोगों ने प्रीवियस वीक 1000 पॉइंट का देखा और यहाँ पर ये डिप देखा था हम लोगों ने 1000 पॉइंट का। यहाँ पे तो जो जितनी बड़ी सप्लाई 2 बार हम लोगों ने इस रेंज में देखी इस पूरे डाउन ट्रेंड में, और उस डाउन ट्रेंड में जितनी बड़ी सप्लाई थी उतनी बड़ी एक डिमांड हम लोगों ने इस प्रीवियस वीक देखी। लेकिन इसमें एक चीज गलत हो गई सर कि जब भी कोई बड़ी डिमांड की शुरुआत होती है ना प्राइस में, उसके पहले एक मेजर कंसोलिडेशन चाहिए होता है। जैसे प्राइस में इस अप ट्रेंड की जब शुरुआत हुई तो यहां पर अगर आप गौर करें, जब ये हाई हम लोगों ने लगाए 22,000 के पास के, तो ये 15 जैन का प्राइस है और जब ये हाई ब्रेक हो रहे हैं तो ये प्राइस है 20 मई। तो सोचिए जनवरी से लेकर मई तक के टाइम में प्राइस ने कितने हफ्ते इस रेंज में एक्यूमुलेशन रेंज में गुजारे होंगे। उसके इम्पैक्ट से प्राइस ने जो रैली दी तब अब वहां पर 22,500 से 26,000 तक पहुंच पाए। लगभग हम लोगों ने 3,500 पॉइंट का वन डायरेक्शनल मोमेंटम किया। अब ये वही रेंज थी जहां पर प्राइस ने इस जगह पर आकर टच किया। अब एक बात बताइए, जिस प्राइस ने पिछली बार हमको 3,500-4,000 पॉइंट की डायरेक्शनल ट्रेंड एक तरफा रैली दी हो, अगर आप उसको डायरेक्टली टच करने जाएंगे जो कि अनटचड रेंज है, जब से यहां से मोमेंटम गया तब से ये अनटचड रेंज, तो हम उसको जब पहली बार उस रेंज को ट्रिगर करने आ रहे हैं तो कम से कम उसमें 1,000-1,200 पॉइंट की बाइंग तो हो ही सकती है ना। तो वही इंपैक्ट हमको यहां पर देखने को मिला। यहां पर आपको प्राइजेक्शन की एक चीज बड़ी क्लियर समझ आएगी कि कोई भी प्राइस जब हायर हाइस के फॉर्मेशन के बाद किसी एक अनटचड रेंज को लौट के आए और वहां से एग्रेसिव पुल बैक मिले तो उसको हम ट्रेंड रिवर्सल ना मानकर उसको हम पुल बैक मानते हैं जब तक कि लास्ट स्विंग हाई जो भी लगा हो उसके ऊपर प्राइस सस्टेन ना करे। जैसे कि अभी अगर आप गौर करें तो इस रेंज में हमारे पास ये लोअर लोस का जो फॉर्मेशन है ना, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन, इसमें हमारा लास्ट स्विंग हाई क्या है बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लोअर लोस के फॉर्मेशन में
हमारा लास्ट स्विंग हाई क्या है, तो आप बड़ा आसानी से बता देंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके कि ये हमारा लास्ट स्विंग हाई। तो रिसेंट वीक प्राइस ने क्या किया है, इसी स्विंग हाई को टच किया और एक इन्वर्टेड डोजी कैंडल की क्लोजिंग दी। इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, डोजी भी बोल सकते हैं। अब एक बात समझिए, अभी तक के जितने अगर आप डेली एनालिसिस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस चार्ट पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे कि अगर कोई प्राइस आवरली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल की इंगल्फिंग करके हायर डायरेक्शन मोमेंटम किया, तो इसी प्राइस का जो रिपीटेशन है वो कहां चलेगा, वो लोअर टाइम फ्रेम पर बार बार रिपीट होगा जब तक कि प्राइस उस मोमेंटम में है, उस ट्रेंड में है। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आप 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम या 2 मिनट के टाइम फ्रेम के निफ्टी 50 के इस वीक के रिसेंट इस वीक के अगर प्राइजेक्शन पे नजर रखेंगे, तो आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी। क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से, और उसके बाद इस प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करता हुआ नेक्स्ट बॉडी साइज कैंडल। ये फॉर्मेशन आपको रिपीटेटिव मोड पर दिखता है लोअर टाइम फ्रेम 2 और 5 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बार बार इस वीक देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली प्राइस ने क्या किया है, एक बॉडी साइज कैंडल बनाया है, ये आपके सामने जो दिख रहा है बॉडी साइज कैंडल ये बनाया। इसके बाद एक कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब एक डोजी कैंडल इनसाइड कैंडल का जो एडवांस वर्जन है उसमें क्या होता है ना कि प्राइस एक बॉडी साइज कैंडल बनाएगा, बॉडी साइज कैंडल के बाद एक मेक और ब्रेक लेवल की इनसाइड डोजी बनती है। वो इनसाइड डोजी ना होकर लगभग लगभग आउटसाइड डोजी कैंडल होता है। उसका फॉर्मेशन क्या होगा, जब भी उस डोजी का एक फॉर्मेशन होगा ना, वो किस तरीके से दिखेगा, वो प्रीवियस कैंडल के OHLC में से ओपन हाई लो क्लोज में से कम 2 एस्पेक्ट को तो टच ही नहीं कर रहा होगा कम से कम। अगर वो 3 को नहीं टच कर रहा तो वो और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, वही मेक और ब्रेक लेवल होगा नेक्स्ट जो भी मोमेंटम मार्केट में होगा उसके लिए। ठीक है, तो समझिए अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग मान लेते हैं कि 100 रुपए पे मिल गई, उसका हाई लगा है 102 और यहां पर कोई इनसाइड डोजी बनता है, तो उसकी हमको ओपनिंग मिल जाती है प्राइस की कि 102 रुपए की ओपनिंग हुई, फिर वो हाई लगाती है 104 की और क्लोजिंग कर देती है 103 की। तो सिर्फ इसकी जो ओपनिंग है वही आपको दिखती है कहां पर, इस हाई के अंदर, और यही इसका लो भी है। तो 2 एस्पेक्ट तो इसके अंदर आ गए, लेकिन हाई और क्लोज इस प्रीवियस कैंडल के अब हुआ। तो ऐसी कैंडल मेक और ब्रेक कैंडल कही जाती है। जैसे यहां पर अगर आप गौर करें तो इस कैंडल के फॉर्मेशन में ये जो डोजी बना है रिसेंटली ये वाला, ये प्रीवियस वीक के पूरी तरीके से देखिए, इसकी क्लोजिंग ये मिली, ओपन और क्लोज इसका एक जगह पर हो गया, दोनों एस्पेक्ट कहां हो गए, प्रीवियस कैंडल के अबव। हाई कहां लगा, प्रीवियस कैंडल के अबव। लो कहां लगा है, बस वही प्रीवियस कैंडल के हाई को टच कर रहा है। ऐसे कैंडल के फॉर्मेशन जब हो और प्राइस पर हम लोग 2, 5 और 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरीके के पैटर्न रिपीटेटिव मोड पर देख चुके हो कि इस तरीके से कैंडल, एक कैंडल लॉन्ग करता है, दूसरा डोजी और दूसरा ड्रॉप कर देता है, पूरी तरीके से इंगल्फ करता हुआ बना, तो उसका रिपीटेशन में भी वीकली टाइम फ्रेम पर इसी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से कि एक नेक्स्ट कैंडल यहां पर इस तरीके से पुल बैक। इसके लिए क्या जरूरी है, प्राइस का इस हफ्ते का ये जो वीकली लो लगा है इसका ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर इस फॉर्मेशन को मैं आपको दिखाना चाहूं कि ये कितना स्ट्रांग होता है, ये मेक और ब्रेक का फॉर्मेशन, यही ये कैंडल का जो इस वीक का हाई लो है ना, ये आपके लिए आने वाले 3-4 महीने के लिए समझिए कि आपका मेक और ब्रेक लेवल है। यही तय करेगा नेक्स्ट मार्केट का ट्रेंड, नेक्स्ट मार्केट का मोमेंटम, नेक्स्ट मार्केट का डायरेक्शन। ये सिंगल कैंडल का हाई लो। देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको वीकली चार्ट यहां पर दिखाऊं तो आपको इस कैंडल का फॉर्मेशन टॉप पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक बॉडी साइज कैंडल और उसके बाद इस कैंडल की देखिए ये हाई कहां लगा, इसके अबव। तो ये इसी कैंडल, इससे सोचिए ओपन हाई लो क्लोज में सिर्फ एक एस्पेक्ट था जो प्रीवियस कैंडल के अबव था, तो ये पूरी तरीके से इनसाइड कैंडल तो हुआ नहीं क्योंकि इसका हाई प्रीवियस कैंडल के अबव लगा, तो ये इनसाइड कैंडल नहीं बोलते हम इसको। ठीक है, अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था कि ये कितना बड़ा सप्लाई जोन बना उसके बाद कि प्राइस ने बॉडी कैंडल, एक इनसाइड कैंडल जो कि पूरी तरीके से इनसाइड नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल इसको इंगल्फ कर गया।
फिर देखिए प्राइस 4 से 5 हफ्ते यहाँ कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करने गया, लेकिन वहां से सिर्फ सप्लाई मिली। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट उतना वीक नहीं है जितना कि निफ्टी का चार्ट रिसेंटली वीक था। अभी तक के मोमेंटम में, अभी तक के मोमेंटम में बैंक निफ्टी उतना वीक हमको नहीं दिखा। देखिए हमारे हाई क्या है यहाँ पे, 54,000 के पास है। अभी हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, 51,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। अगर आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक तो अपने जो प्रीवियस इस टाइम पे हाई लगे थे उनको भी ब्रेक कर रहा है। वैसे ही चार्ट पैटर्न आपको कई एक जगह, कोटक बैंक का प्राइस एक्शन देखिए, सेम चार्ट पैटर्न। तो बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखता है आपको। तो ये कितना बड़ा मेक और ब्रेक लेवल होता है कि इसने देखिए सितंबर 2024 में ये कैंडल बनाया था और तब से प्राइस ये हाई नहीं निकाल पाया। इसको 2 बार यहाँ से ये पुल बैक कर चुका है। इतना बड़ा ये सप्लाई रेंज बना। इसी तरीके से ये जो हमारा वीकली कैंडल का ये जो हाई लो है ना, इसको मार्क कर लीजिए। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब प्राइस अगर अपने इस वीकली कैंडल के फॉर्मेशन में, हमारा हाई क्या है 23,824, लो क्या है 23,405। अब ऐसा नहीं है कि ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो और इस कैंडल के नीचे की हमको ओपनिंग मिल जाए तो वहीं शॉर्ट कर, नहीं, 5, 10, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करने दीजिए। फिर 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब उस कैंडल्स के लो ब्रेक होने लगे तब शॉर्ट करते हैं। किसी भी गैप डाउन के बाद डायरेक्टली कभी शॉर्ट नहीं करते कि आपका प्राइस, अभी हमारी क्लोजिंग क्या है 23,519, अगर ये प्राइस डायरेक्टली जाके 23,390 के नीचे ओपन ही हो जाए, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन, तो आप बोलें कि ये तो ब्रेक डाउन हो, नहीं, ऐसे नहीं। क्लोजिंग होने दे, प्रॉपर क्लोजिंग और उसका वैलिडेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से 23,800 के अगर प्राइस यहाँ पे ग्रीन बॉडी साइज कैंडल का फॉर्मेशन करेगा तो आने वाले जितने भी मोमेंटम होंगे ये उसका सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया होगा। अगर यहाँ पर एक रेड बॉडी साइज कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन हो गया तो आगे आने वाले जितने भी ट्रेडिंग सेशन होंगे उसका ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा कि फिर प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मोमेंटम लोअर लोस की तरफ और ट्रेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा, वीकली टाइम फ्रेम अभी तक जितना समझ लिया, अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं किया इस सीरीज को, पहले समझ लीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम को देखा और वीकली टाइम फ्रेम के जो पैटर्न थे उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया लोअर टाइम फ्रेम के प्राइजेक्शन से, कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी का प्राइजेक्शन है वो कुछ इसी तरीके का है कि वो इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन करता है और वहीं से हमको रिपीटेटिव मोड पर मोमेंटम मिलते हैं बार बार, ठीक है। कि एक इनसाइड कैंडल बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बॉडी साइज कैंडल, ये डोजी, इसके लो ब्रेक हुए, देखिए मोमेंटम शार्प हो गया 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कितने ही प्राइजेक्शन, ये देखिए बॉडी साइज कैंडल, ये इनसाइड कैंडल, जैसे इसके लो ब्रेक हुए मोमेंटम, ठीक है। जितने 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, मैं आपको कई सारे एक साथ ऐसे प्राइजेक्शन दिखाऊंगा। देखिए ये बॉडी साइज कैंडल है आपका, ये बॉडी साइज कैंडल है, इस बॉडी साइज कैंडल के बाद ये इनसाइड कैंडल, जैसे इसके लो ब्रेक हुए ये मोमेंटम, ठीक है। कई एक बार आपको इस तरीके का प्राइजेक्शन, ये बॉडी साइज कैंडल है, ये आउटसाइड देखिए डोजी, जैसे इसके लो ब्रेक हुए मोमेंटम, ठीक है। तो ये प्राइस क्या है, 2 और 5 और 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सेटअप निफ्टी के इस वीक बार बार रिपीट हुए। अगर यही प्राइजेक्शन रिपीट हो रहा है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर तो उसके लिए हमको तैयार होना होगा, है ना। अगर इसी तरीके का प्राइजेक्शन डाउन साइड से भी, सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं, इसी तरीके का पैटर्न हमको डाउन साइड से भी देखने को मिलता है कि प्राइस लोअर लोस के ट्रेंड में जाता है, वहां पे इनसाइड कैंडल एक बनाता है, फिर वहीं से मोमेंटम बॉटम से पकड़ रहा है। ये इसी वीक का पूरा प्राइजेक्शन। इसीलिए अभी हम लोग नॉन बायस्ड है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला इसी वीकली कैंडल के हाई लो तय करेंगे कि आगे का नेक्स्ट मोमेंटम या ट्रेंड क्या होगा। अभी हम किसी ट्रेंड के डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर रहे। अभी तक का प्राइस वीक था, जब ये हाई लगे तब मैंने आपको बोला कि अब लॉन्ग नहीं करना है। तो प्राइस ने ये पूरा हफ्ता हमको एक सेल ऑन राइज का प्राइस का जो सेटअप था उस पर हम लोगों ने ट्रेड किया, एक इंगल्फिंग और ये इनसाइड कैंडल को कॉन्सिक्यूटिव मैंने आपको बताया हर सेशन में, और आपने अच्छे से उसको ट्रेड प्लान में अपना पार्ट भी रखा, उसका आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छे हुए होंगे। अभी रिसेंटली हम इस चीज पर हैं कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर एक कैंडल इस तरीके का रेड बनता है तो वो पूरा मोमेंटम हम कैसे कैच करें, ठीक है। अगर इस कैंडल के हाई ब्रेक होते हैं तो फिर हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी होगी, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्ट के जो हमारे प्राइजेक्शन है उनको हम भूल जाएंगे। देखिए अभी अगर प्राइस को आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पर और आवरली टाइम फ्रेम पे तो प्राइस में कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा, दोनों प्राइस के बीच जो है वो मतभेद है। ये प्राइस हमको बोलता है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इन्वर्टेड ओजी, अगर लो ब्रेक हो तो डाउन साइड जाइए। क्लोजिंग भी हमको इस फ्राइडे की क्लोजिंग हमको वीक मिलती है,
लेकिन जब आवरली टाइम फ्रेम मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, देखिए इसीलिए मिस मेजरमेंट जो प्राइस में हो जाता है, जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, और आवरली टू आवरली टाइम फ्रेम को देख कर ही अपने सारे ट्रेड प्लान बना लेते हैं, वही दिक्कत। अब यहाँ पे जब हम लोग प्राइस को देख रहे थे तो टाइम एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट बोल रहा था कि जितनी बड़ी डिमांड थी उतनी बड़ी अभी तक तो सप्लाई नहीं, अभी तक तो नहीं। तो प्राइस एक्शन में बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं वाली टाइम फ्रेम पर, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम वहीं पर हमको एक दूसरी पिक्चर देखता है कि हमारा ट्रेंड डाउन साइड है, हम लास्ट स्विंग हाई के पास पहुंचे और वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। तो उसका हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर उसके लो ब्रेक हो गए, जो कि ये गैप अप रेंज है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज भी है अभी इसी टाइम पर 23,390 का प्राइस आ रहा था ना, ठीक है। तो अब हमको बिल्कुल क्लियर पिक्चराइजेशन मिला कि आवरली टाइम फ्रेम क्या बोला है और वीकली टाइम फ्रेम क्या बोला है, लेकिन दोनों टाइम फ्रेम में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारे डेली बेसिस पर ट्रेड प्लान क्या होंगे, ठीक है। अब प्राइजेक्शन तो आपको समझ आ गया अच्छे से कि मार्केट क्या करना चाह रहा है और किस तरीके के मोमेंटम हो सकते हैं। हमारा बायस्ड नोट किसी भी डायरेक्शन में नहीं, हम लोग दोनों तरफ 50-50% है, ये आपको सीखना होगा। मार्केट में बोला जाता है कि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपको आपको लगता है आपके पास मात्र दो आंसर हैं कि या तो हायर डायरेक्शन ट्रेंड या लोअर साइड, तीसरा कंसोलिडेशन। 33% प्रोबेबिलिटी किसी भी मोमेंटम की होती है, ठीक है। और उसके साथ अगर प्राइस में अगर आप बायस्ड को माइल्ड बायस्ड अगर आप समझने लगे मोमेंटम को कि मैं 70% लॉन्ग हूं और 30% शॉर्ट हूं, अगर मैं 60% शॉर्ट हूं और 40% लॉन्ग हूं, अगर आप इतना महीन हो गए ना प्राइस में, तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की शुरुआत होगी। ना कि आप बस यही कहते रह जाए। जैसे रिसेंट वीक हम लोग हायर राइज के फॉर्मेशन में थे, इस सेशन के साथ ही मैंने आपको बताना शुरू कर जब ये हाई लगे कि अब लॉन्ग नहीं करना है, तो ये शॉर्ट का ट्रेंड हम पहले से प्राइस एक्शन के साथ आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट बहुत काम करता है आपके रिसेंट इंट्राडे के जो भी ट्रेड प्लान होते हैं उसके उसके बेसिस पे। आज के लिए पर्याप्त है। कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे, अगर आज सीरीज का कंटिन्यू, इस सीरीज को आगे भी आप कंटिन्यू चाहते हैं कि हमारे डेली बेसिस पर जैसे ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो तो हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी 50 के लिए, और बैंक निफ्टी को लेके हमारे क्या ट्रेड प्लान है। अगर आप वो सीखना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईएस्ट कमेंट कीजिएगा। मैं देखता हूँ बहुत कम लोग आप लोग कमेंट करते हैं सर। जितना हो सके आप पूरा सेशन अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो जरूर आप एडमायर कर रहे होंगे और जरूर कमेंट करके जाइए, अपना जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है वो जरूर देकर जाइए। अगर कोई चीज मुझसे मिस हो रही है तो मुझे जरूर बताइए कि ये पॉइंट सर मिस हो रहा है, इसको जरूर मेंशन कीजिए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर मेंशन करूंगा। चलिए पर्याप्त है सर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।